क्वेश्चन नंबर 30, नटराज लिटरेरी सोसाइटी. Following is the receipt and payment account of Nataraj Literary Society, Hyderabad for the year ended 31st March 2016. ओल्ड बुक में 30 है, न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 34 है. नरेशंस पढ़ लीजिए. नरेशंस पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहां कहां पर आपको जगह छोड़नी है. देयर आर 400 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100. 31 मार्च 2015 को ट्रस्ट की लास्ट ईयर की बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, बॉन्ड्स दिए हुए हैं. सैलरीज मार्च 16 की आउटस्टैंडिंग है. जर्नी इनकम रिसीवेबल है, मतलब कि एक्रूड है. डेप्रीशिएशन लगानी है बिल्डिंग्स पर, मूविंग मशीन पर 10% और 20% बाकी फर्नीचर्स और बुक्स जो है. ये भी डिसाइड किया गया कि 1/2 अमाउंट डोनेशंस का इनकम में जाएगा. और आपको पता है नॉर्मल डोनेशन जो होती है इनकम में ही जाती है, बट 1/2 अमाउंट यदि डोनेशन का इनकम में रहेगा तो बाकी कहां रहेगा, तो बाकी जाएगा बैलेंस शीट में. लास्ट में बोला आपको सबसे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट. हमने परफॉर्मा ऑलरेडी बना लिए हैं. चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट दिया हुआ है. ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा कैश, क्योंकि रिसीव पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट के जैसे होता है, सिमिलर होता है बिल्कुल. 7200. इसके बाद दिया डोनेशंस 8000. इनकम साइड आ जाइए, बाय डोनेशंस 8000. अब इसमें से एक बात बोली आपको कि 1/2 कैपिटलाइज होनी है. 1/2 इनकम है तो 1/2 कैपिटलाइज अपने आप होनी है, आपको पता है. तो 4000 माइनस करके बाकी के 4000 यहां पे शो करेंगे आप इनकम साइड, और डोनेशंस बाकी की कहां आ जाएंगी, हाफ वाली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. इसके बाद बोला है रेंट ऑफ हॉल. इनकम है आपकी बाय रेंट ऑफ हॉल 15,400. प्रोसीड ऑफ लेक्चर्स बाय प्रोसीड्स ऑफ लेक्चर. या तो आपने लेक्चर दिए या किसी से लेक्चर लिए, उससे चार्ज करा हमने 4700. इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड बाय इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स 900. इन्हें मैं अंदर की साइड लिख रहा हूं पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, क्योंकि हमने जब एडजस्टमेंट पढ़ी थी तो एडजस्टमेंट में परसेंटेज भी दी है, ठीक है ना. तो बाद में देखेंगे इसके लिए क्या करना है. जर्नी रिसीप्ट्स बाय जर्नी रिसीप्ट्स. जर्नी रिसीप्ट्स के लिए भी एक एडजस्टमेंट थी, बाद में देखेंगे क्या होना है. 5600 पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिख दिए. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपकी इनकम है ये भी 300. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ध्यान से देखिए आपको मैंने बताया हुआ है ये रिसीप्ट्स में दिया हुआ है, बट इनकम में नहीं आएगा, इसका प्रॉफिट लॉस आएगा. ओनली क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस. 2000 की बुक वैल्यू वाला फर्नीचर 400 में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट हुआ क्या, लॉस. टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1600. और ये कहां से माइनस हो जाएगा, 2000 फर्नीचर से माइनस हो जाएगा, माइनस सेल 2000 फर्नीचर की. आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शंस दिया है. इनकम है आपकी, आप ऑलरेडी जानते हैं, बाय सब्सक्रिप्शंस. टोटल दिया आपको ये 40,300. लास्ट ईयर 14-15 का 1500 इंक्लूड है इसमें, मतलब कि ये क्या है, क्लोजिंग आउट सॉरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1500. और 16-17 का 800 इंक्लूड है, ये क्या है, क्लोजिंग एडवांस माइनस 800. ये दोनों चीजों को आप साथ साथ बैलेंस शीट में डाल देंगे. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. अभी मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टोटल अमाउंट कुछ और हो सकता है. क्लोजिंग एडवांस 800, एडवांस सब्सक्रिप्शंस 800, ठीक है. इसके बाद दिया हुआ है आपको देयर आर सॉरी पेमेंट साइड आते हैं.
बाय सैलरी 16,500 टू सैलरीज 16,500, नीचे एडजस्टमेंट दी है, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000, चैरिटी दी आपने क्लब ने, चैरिटीज 1,500 की चैरिटी करी है क्लब ने, खर्चा है, टू कॉस्ट ऑफ लेक्चर, लेक्चर में देने में जो कॉस्ट आई है वो 3,000 है, टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के खर्चे हुए हैं 3,800, टू जर्नी एक्सपेंसेस, जर्नी के एक्सपेंसेस हैं 4,400। कुछ बच्चे यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि क्वेश्चन में जर्नी रिसीव भी और जर्नी एक्सपेंसेस भी है, तो ये फंड तो नहीं है और फंड की तरह डाल देते हैं। बेटा फंड होगा तो स्पेसिफिक आपको फंड वर्ड दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। जर्नी रिसीव को रिसीप्ट साइड लिखिए, इनकम साइड लिखिए और एक्सपेंस को एक्सपेंस साइड, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी फंड होगा, टूर्नामेंट फंड होगा, प्राइज फंड होगा, वहां पे स्पेसिफिकली वर्ड गिवन होगा फंड, तो वहां पर तब डालना है बैलेंस शीट में, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूज नहीं होना है। आफ्टर दैट बुक्स, बुक्स आपको पता है असेट होती है, असेट कहां पे आएगी, बैलेंस शीट में आएगी। बुक्स करंट ईयर में आपने खरीदी है 14,000 की। बेटा एक बात का ध्यान रखना है, बुक्स को एक क्वेश्चन में आपने देखा था लाइब्रेरी भी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, लाइब्रेरी, तो ध्यान रखिए बुक्स इज इक्वल टू लाइब्रेरी, तो वहां पर इस तरह से क्वेश्चन में आप असेट में ही डालेंगे, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मूविंग मशीन आपने अभी खरीदी है 10,000 की, असेट साइड ही लग दी। फिर फर्नीचर है इस ईयर का, फर्नीचर करंट ईयर का है आपका 7,000। पोस्टेज एक्सपेंस है आपका 400 टू पोस्टेज 400, कन्वेंस टू कन्वेंस 800, और लास्ट में आपको दिया है कैश का क्लोजिंग बैलेंस 20,400, कैश 20,400। यहां तक आपकी 2 मार्क्स का काम पूरा हो गया। अब बात आती है एडजस्टमेंट्स की। देयर आर 400 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100, 400 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर 100 रुपीज दे रहा है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन इस ईयर का कितना होगा, 40,000, कितना होगा 40,000। एक तरह से आंसर तो आपका आ गया। आगे देखते हैं हम, सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दो चीजें बचती हैं प्लस वाली आपकी, एक तो आपकी ओपनिंग एडवांस और दूसरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बेटा जब भी इस तरह से दिया हो, मैं कई बार बता चुका हूं, ओपनिंग एडवांस कुछ भी नहीं होता, जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का। किसका बचेगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। 40,300 में से इन दोनों को माइनस कर दिया, 1,500 और 1,800 को, आपका बचा 38,000। 40,000 और 38,000 दोनों को माइनस करने के बाद क्या आता है, 2,000। तो क्लोजिंग एडवांस कितना आपका, 2,000। साथ साथ बैलेंस शीट में लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000, और ओपनिंग का भी हमने फ्री छोड़ा था 1,500। हमने सोचा था कि कहीं बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं दिया, तो टोटल 1,500 ही है। इसके बाद दिया हुआ है 31 मार्च 2015 को ट्रस्ट के पास बिल्डिंग है, तो ये क्या है, लास्ट ईयर की बिल्डिंग है। ओपनिंग बैलेंस शीट्स में जाएंगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कितने की बिल्डिंग है, बिल्डिंग 75,000, यहां पर भी लिख दीजिए बिल्डिंग 75,000, क्योंकि इन पर डेप्रिसिएशन लगना है इस ईयर में। फर्नीचर 10,000 लास्ट ईयर था, और लास्ट ईयर का 10,000 यहां प्लस कर दीजिए। फिर इसके बाद दिया है बुक्स 6,000 लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर की बुक्स इस बार भी आ गई होंगी 6,000। इसके बाद दिया है बुक्स के बाद
बॉन्ड्स 12% बॉन्ड्स हमने इन्वेस्ट करा है किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, सिक्योरिटीज में, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट एक तरह से और कहाँ आएगी, असेट साइड आएगी। ठीक है, 12% बॉन्ड 10,000 के थे, ये इस बार भी आ जाएंगे 12% बॉन्ड्स 10,000। अब 12% बॉन्ड्स जो दिए हैं इनके आगे जो परसेंटेज है वो इंटरेस्ट निकालने के लिए है। किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए। कैलकुलेट करिए, पिछले साल 10,000 के 12% बॉन्ड थे, तो 10,000 का 12% आपको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 1,200। कितना मिलना चाहिए? 1,200। और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स जो आपको बुक में दिया गया है वो कितना दिया गया है? 900। तो अभी भी 300 का क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट 300, यहां आएगा 1200। और ये 300 कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट 300। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है सैलरीज 1500 की मार्च 2016, करंट ही है मार्च 2016 में 300 की जो 1500 की जो सैलरीज हैं वर नॉट पेड, 7 अप्रैल तक भी नहीं दी, तो ये हो गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या हो गया? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1500। ये 1500 कहां जाएंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही आ जाएंगे 1500। इसके बाद आपको दिया हुआ है जर्नी इनकम रिसीवेबल, मतलब कि एक्रूड जर्नी इनकम है 400 की, प्लस एक्रूड 400, टोटल हो गया 6,000। ये 400 कहां जाएगा? यहीं पे आ जाएगा एक्रूड जर्नी इनकम 400। साथ साथ दोनों कामों को एक साथ लेके चलेंगे तो आपको मिस नहीं होगा क्वेश्चन में कभी भी कहां कहां पे पोस्टिंग करनी है। और आप कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं, फिर करंट ईयर की बैलेंस शीट, फिर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, इस तरह से बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं होगा। आपको सारे परफॉर्मेंस एक साथ बना के और एक साथ पोस्ट करनी है जितनी भी चीजें हैं। यदि आपको कोई पर्टिकुलर चीज, कोई आइटम समझ नहीं आ रही है तो उसके आगे छोटी सी मार्क लगा लीजिए, जो भी आपको समझ आता है कि इसको मुझे बाद में देखना है, बट बाकी सभी आइटम्स को एक साथ डालें, कभी भी गलती नहीं होगी। चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन बिल्डिंग्स एंड मूविंग मशीन, बिल्डिंग और मूविंग मशीन पर कितना लगना है? 10%। आइए, पिछले साल के बैलेंसेस पे नहीं लगेगा, करंट ईयर में लगेगा। बिल्डिंग पे 10% माइनस डेप्रिसिएशन एट 10%, 7,500 माइनस कर दीजिए, ये बच गया 67,500। और मूविंग मशीन पे भी माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। बट बेटा ध्यान रखना, मूविंग मशीन इसी ईयर में खरीदी है और 1 जुलाई 2015 को खरीदी है। तो 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का? 9 मंथ्स का निकलेगा। कितने महीने का निकलेगा? 9 मंथ्स का निकलेगा। कितना आ गया? 750। ठीक है, 750 डेप्रिसिएशन आ गया, ये हो गया 9,250। साथ के साथ इस डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर में पोस्ट कर दीजिए। टू डेप्रिसिएशन ऑन मूविंग मशीन 750, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 7,500। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट दिया हुआ है एंड 20% ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड बुक्स, फर्नीचर और बुक्स के क्लोजिंग बैलेंस पर 20% लगाना है। आइए, फर्नीचर 7,000 का इस ईयर खरीदा है, 10,000 का लास्ट ईयर था, टोटल हो गया 17 में से 2 का सेल कर दिया, बचा कितना? 15,000। 15,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है माइनस डेप्रिसिएशन 20% पे, तो 3,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, 12,000 बच गया। और बुक्स पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है 20%, 14,620 हो गया, ये हो गया 4,000। ठीक है, साथ साथ इसे पोस्ट कर दीजिए। टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स
4,000 to depreciation on furniture 3,000। ठीक है, इसके बाद बोला इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/2 ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट्स ऑफ डोनेशन एज इनकम। ये हमने ऑलरेडी कर दिया है, डोनेशन को 1/2 इनकम में लेना है, तो बाकी का 1/2 कहां जाएगा, कैपिटल में जाएगा। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, और दोनों को डोनेशंस के साथ प्लस करके टोटल कर देना है। आइए, कितना आ गया टोटल ओपनिंग बैलेंस शीट का, 1,09,700, और यही 1,09,700 आपकी क्या हो गई, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ये आ जाएगा यहां पे ओपनिंग कैपिटल फंड 1,09,700। इसी में आपका क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा प्लस, या डेफिसिट होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप क्या निकाल लीजिए, सरप्लस निकाल लीजिए, टोटल कर लीजिए इसका 71,600 माइनस करके सरप्लस 21,850। ये 21,850 सरप्लस यहां जो प्लस कर दीजिए, इन तीनों को प्लस कर लीजिए, 1,35,550, और बस एट लास्ट आपको क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, थैंक यू।